अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं। उम्मीद है कि सब के सब दोस्त खैरियत से होंगे। और मैं जो आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूं उसका मतलब तो आप सभी जान गए होंगे कि किस किस्म की वीडियो होगी और इसका मकसद क्या होगा, इसका मेन मोटिव क्या होगा। तो आज मैं बैठा हुआ हूं एक स्टूडियो पे जो हमारा ही बनाया हुआ है, हमारी सेटिंग की हुई है। आजकल जितने भी दोस्त हैं वो म्यूज़िक से ज़्यादा रुझान रखते हैं, ज़्यादा शौक़ रखते हैं, ज़्यादा सुनने का। और ये भी है कि काफ़ी लोग जो है वो म्यूज़िक सीखने का भी शौक़ रखते हैं। तो फ़िलहाल सीखने की बात तो बाद में दूसरी किस्तों में करेंगे, लेकिन आज जो बात ये करेंगे कि स्टूडियो होता क्या है। और आज हम आपको थोड़ा बहुत स्टूडियो का इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे। दोस्तों, आपने काफ़ी जगहों पे, बल्कि पूरे पाकिस्तान से बाहर भी आपने बहुत सारे गाने जो आपकी पसंदीदा होते हैं, कोई उर्दू सुनता है, कोई पंजाबी सुनता है, कोई सिंधी सुनता है, कोई पश्तो सुनता है, कोई दूसरी ज़ुबानों में भी गाने सुनते हैं। वो दूसरी ज़ुबानों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में बहुत सारे गाने जो हैं वो सुने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोज़ी का और बिज़नेस का जो रुझान है वो बिल्कुल ही कम है। तो चलें, एंटरटेनमेंट की वजह से लोग जब अपने कामों से फारिग होते हैं, कोई भी रोज़गार हो तो फारिग होते हैं, तो आते हैं अपने गानों की तरफ। कोई वीडियो देखता है और कोई गाने सुनता है। तो आपको तो पता ही है कि यही एंटरटेनमेंट हमारी जो है वो हमारा साथ देती है, रातों को और दिन को भी, लेकिन रातों को ज़्यादा। तो ये है एक छोटा सा स्टूडियो जहाँ पे सिंगर जो आता है और जो शायर आता है, शायर जो है वो अपनी शायरी पेश करता है, और उसके बाद फिर कंपोज़र आता है, वो कंपोजिशन करता है, और उसके बाद आता है सिंगर के बाद फिर काफ़ी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, जो इंस्ट्रूमेंट उसमें बजता है उसी में बजाने के लिए यहीं पे आते हैं। लेकिन आज मैं जो इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ जितनी भी चीज़ों का, वो सब आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे भी, सुनाएंगे भी, और उनकी वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आज ये आपको बताना चाहते हैं कि ये होता है ये स्टूडियो, जहाँ पे स्टूडियो में 2 स्पीकर्स होते हैं और वहाँ पे कंप्यूटर है। आजकल कंप्यूटर का दौर है, तो तकरीबन सभी जो स्टूडियोज़ हैं वो मेरे ख्याल में 99% वो कंप्यूटर पे मुंतकिल हो चुके हैं। और उसमें स्पीकर हैं, जैसे LCD है, उसमें साउंड कार्ड लगता है, उसमें माइक होती है, मुख्तलिफ माइक्स होते हैं, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग का ताल्लुक होता है तो फिर ये देखा जाता है कि इसकी माइक अच्छी है कि नहीं है, इसके स्पीकर कौन से मॉडल के हैं, कितनी साइज़ के हैं, और जो रिकॉर्डिस्ट है वो कैसा है, रिकॉर्डिंग इनकी कैसी है, आखिरी फाइनल क्वालिटी जो उनको हम एक्सपोर्ट करके देते हैं वो क्वालिटी सुनते हैं। तो मैं आज आपको पूरा कंप्लीटली छोटी छोटी चीज़ें जो मेजर हैं वो उन चीज़ों का मैं इंट्रोडक्शन भी करवाऊँगा, और आपको बताऊँगा भी, आपको दिखाऊँगा भी, और फिर आते हैं हम अपने स्टूडियो की तरफ। तो दोस्तों, अभी चलते हैं बूथ की तरफ कि बूथ कहाँ पे है और कैसे बनाया गया है और बूथ का मकसद क्या है। अब ये है सिंगर्स के लिए बूथ, जिसमें एक अदद माइक लगी हुई है, एक अदद माइक का फिल्टर लगा हुआ है, उसकी जितनी भी वायरिंग है वो वायरिंग लगी हुई है, ये तार लगी हुई है माइक की, ये माइक का स्टैंड है, और ये पेपर स्टैंड है जहाँ पे ये जो हेडफोन है ये पेपर स्टैंड पे रखी हुई है, जहाँ पे कुछ जो शायरी है उसको समझने के लिए यहाँ पे रख के वो शायरी देखते और फिर इस माइक के ज़रिए गाते रहते हैं। जैसे आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, सुना भी होगा और देखा भी होगा कि यहाँ पे आके कोई भी सिंगर हो वो यहाँ पे आके अपनी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड कराता है। और अभी चलते हैं दूसरे बूथ में, और इस बूथ में क्या है आप खुद ही जान जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। ये जान गए होंगे आप, ये है हारमोनियम। जो हारमोनियम प्ले करते हैं
बड़े खान साहब या जो सिंगर हैं, जो नॉर्मल सिंगर हैं, जो हाई क्लास के सिंगर हैं, या फिर उनको सिखाने के लिए, या फिर उनकी जो टोन है, उनकी आवाज़, उनके सुर मैच करने के लिए कि कौन से राग से और कौन से स्केल से ये सिंगर जो है वो गाने वाला है या गा रहा है, तो उसको वो नोटिफाई कराते हैं कि भाई इस स्केल से आपको गाना है। या फिर सिंगर उनको ये मांगता है कि भाई मुझे हारमोनियम चाहिए, और वो हारमोनियम लेके हारमोनियम से अपने सुर लगा के फिर वो इत्मीनान से जाके अंदर बूथ में गाता है, और यही हारमोनियम बूथ में भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक पहला बूथ ये है जिसमें कोई ढोलक बजाने वाला, कोई खंजीरी बजाने वाला उसको बिठा सकते हैं, और किसी और इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले को, जैसे बेंजो है, फ्लूट है और गिटार है, वहाँ पे इसको बिठा सकते हैं। ये बूथ नंबर 1 है। और उसके बाद ये आपको दिखा चुका हूँ, ये बूथ नंबर 2 है जिसको हम वोकल बूथ कहते हैं। और उसके बाद फिर तीसरा इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये हारमोनियम है, तो ये हारमोनियम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, वरना इसमें हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एक और बूथ में। ये एक और बूथ है जो किसी भी इस्तेमाल में आ सकता है, जैसे मैंने बताया कि ढोलक हो या बाजा हो या बेंजो हो या हारमोनियम हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसके लिए ये इस बूथ में सिंगर जाके अपना जो है, वो सिंगर नहीं जाता बल्कि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर होता है, बड़े खान साहब आते हैं, उस्ताद आदमी, वो अंदर जाके अपना इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करते हैं। और दोस्तों, ये है ऊपर का लुक जो है, वो ओवरऑल जितने भी लुक्स आपने देखे वो अलग, लेकिन ये है स्टूडियो का लुक, मेन लुक है ये 2 स्पीकर लगे हुए हैं साइड पे, ये पहला स्पीकर है। उसके बाद फिर हम आते हैं दूसरे स्पीकर की जानिब, ये दूसरा स्पीकर है। और उसके बाद फिर इसमें साउंड कार्ड लगा हुआ है, ये इसका पीसी है, और ये एलसीडी मॉनिटर है। और इसके अलावा यहाँ पे एक लैपटॉप भी पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा काम के लिए, और सामने जो है वो 2 स्पीकर लगे हुए हैं, और ये माशाल्लाह लिखा हुआ है हर चीज़। और ये स्पीकर्स वगैरह ऐसे स्टूडियो तकरीबन ऐसे ही आपको मिलेंगे, ख़ास तौर पे सिंध पे। और ये जो इमरान हैदर हैं, ये यहाँ के बहुत अच्छे और मशहूर सिंगर हैं, इनका ये भाई है खालिद मेमून। और यहाँ पे जैसे आपको पता है ये सिंध का स्टूडियो है, तो यहाँ पे गर्मी बहुत होती है। अभी तो सर्दियाँ हैं, और जब गर्मी आती है तो यहाँ पे ये एसी ऑन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में गाना बहुत मुश्किल ही होता है, क्योंकि गर्मी को कोई झेल नहीं सकता। और ये बाहर का दरवाज़ा है। और यहाँ से ये सामने देख सकते हैं कि जहाँ पे बैठ के सिंगर जो है उसको देखा जा सकता है, सिंगर को, और सिंगर से बात भी की जा सकती है वो माइकों पे। वो क्योंकि वो अंदर गली के अंदर फिर एक छोटी सी गली है, फिर उसके अंदर 3 बूथ हैं, तो उनकी आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो इसी वजह से यहाँ से माइक पे उनसे रब्ता किया जाता है कि भाई आवाज़ कैसी आ रही है, कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, और उनको कैसी लग रही है, और कौन सा गाना वो गाना पसंद करेंगे। तो हम उनसे बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ माइक पे। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि स्टूडियो का मंजर कैसे होता है, और वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं,
तकरीबन अभी काफ़ी चीज़ें मिसिंग हैं, क्योंकि ये छोटे शहर का स्टूडियो है। बड़े शहरों में जितने इंस्ट्रूमेंट बजते हैं उनके लिए फिर बूथ जो है वो ज़्यादातर होते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा हैं और बूथ कम है तो फिर 1 बाय 1 उनको रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे 2-3-4 इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड हो गए, फिर 2-3-4 इंस्ट्रूमेंट फिर उनके बाद ही रिकॉर्ड होते हैं, तो उनके साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। तो ये है स्टूडियो जहाँ पे गाने बजाने का काम और नात, हम्द और नोहा ख्वान यहाँ पे आते हैं और नोहे रिकॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पे हर किस्म की ऑडियो रिकॉर्डिंग, सिर्फ और सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, और यहाँ से वो रिकॉर्डिंग करवा के और उसके बाद फिर वो अपने वीडियो का काम शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिपों में हम आपको स्टूडियो के बारे में और भी इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि स्टूडियो किसको कहते हैं और स्टूडियो काम कैसे करता है, क्योंकि अभी ये स्टूडियो ऑफ है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर आगे हैं मार्केट में, और हम किस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, और कितनी तकरीबन जो है वो चार्जेस होती हैं, और स्टूडियो का जो ओनर होता है वो क्या चाहता है, और कौन से सिंगर चाहता है, और कौन से सिंगर जो है वो इन किस्म के स्टूडियो में आना पसंद करते हैं, क्योंकि वो आम स्टूडियो में जाना पसंद नहीं करते, या फिर हाई लेवल का हो तो फिर उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, लेकिन जो थोड़ा लो लेवल का होता है तो उसमें जो है वो पैसे उनके कम ही लगते हैं। तो इंशाल्लाह जो अगली किस्त मेरी आएगी उसमें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टूडियो काम कैसे करता है, और रनिंग पोजीशन में हम आपको हर चीज़ दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।